Starting our fifth chapter, which is protein function. Now we have shown certain points in this. That is first reversible binding of protein to a ligand, which we are going to discuss. These points are mainly which we are going to discuss. The second is complementary interaction between proteins and ligands, and the third is protein interaction modulated by chemical energy. तो जो भी हमारी एक्टिन और मायोसिन होती हैं, ये हमारी मसल्स में प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन बॉडी की, और वहाँ पे किस तरीके से जो केमिकल एनर्जी है वो यूज़ हो रही है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे अलोंग विद द अबव पॉइंट्स. So let's get started with this. Knowing the three-dimensional structure of a protein is an important पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ द प्रोटीन फंक्शंस. सो अगर हमें किसी भी प्रोटीन का फंक्शन या फिर किसी भी चीज़ का फंक्शन, इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ कार ऑल्सो, इफ वी वॉन्ट टू नो हाउ इट functions, we first have to know what are these structures that car is having. सेम वे हमारे पास अगर एक प्रोटीन है, अगर हमको ये समझना है कि उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि उसकी structure क्या है. However, the structure shown in two dimension on a page is deceptively static. However, जो भी स्ट्रक्चर हमको टू डायमेंशन में दिखता है वो बहुत स्टैटिक होता है. इट्स नॉट changing, like it's stable, it is like not changing, it's like that only. Protein are dynamic molecules whose functions almost invariably depends on interaction with other molecules. However, ऐसा नहीं होता है. पहले तो प्रोटीन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ना कि टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और वो बहुत ज़्यादा डायनामिक होता है. डायनामिक इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो चेंज होते रहते हैं. वो चेंज होते हैं उस चीज़ के साथ जिनसे वो इंटरैक्ट कर रहे हैं. अगर वो किसी और मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो वो उसकी तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो जैसे ओ है, अगर हम सिर्फ ओ एच बोलें तो सिर्फ ये क्या बनाएगा, ये अल्कोहलिक ग्रुप बनाएगा. बट अगर मैं इसको अपने में ही ये बाइंड हो जाए और O2 बनाए तो ये क्या है, एक गैस है और ऑक्सीजन है. तो किसी भी प्रोटीन का भी सेम यही चीज़ होता है कि वो उसका जो फंक्शन है वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो किस मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट हो रहा है. These interactions are effected in physiologically important ways by sometimes subtle, sometimes striking changes in protein conformations. तो ये जो interactions होते हैं ये physiologically बहुत ज़्यादा important होते हैं. कभी कभी ये बहुत सटल होते हैं, कभी कभी बहुत स्ट्राइकिंग चेंजेस होती है जो प्रोटीन की कन्फर्मेशंस में बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग चेंज होती है, यानी कि पूरा उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और कभी कभी बहुत माइनर चेंजेस होते हैं. इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर हाउ protein interact with other molecules and how their interaction are related to dynamic protein structure. तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि ये जो प्रोटीन होते हैं ये कैसे इंटरैक्ट करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, और इनका जो इंटरैक्शन है वो डायनामिक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कैसे रिलेट करता है. डायनामिक मीन्स जो चेंज होते रहता है. द इम्पॉर्टेंट ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन टू अ प्रोटीन फंक्शन कैन हार्डली बी ओवर एम्फसाइज्ड. सो एक मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन जो होते हैं प्रोटीन के, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन से जो प्रोटीन का फंक्शन होता है वो बहुत हार्ड होता है, और मतलब उसमें एम्फसाइज करना. In chapter 4, we saw that the function of fibrous protein as a structural element of a cell and tissue depends on stable long-term quaternary interaction between identical polypeptide. तो हमने चैप्टर 4 में देखा कि जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं उनका जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है, मतलब फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, फाइबर्स की तरह होते हैं. तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लॉन्ग टर्म होता है और क्वाटरनरी इंटरैक्शन से वो बनते हैं. एज वी शैल सी इन दिस चैप्टर द फंक्शन ऑफ many other proteins involve interactions with a variety of different molecules. However, इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि जो फंक्शन है बहुत सारे प्रोटीन्स का, वो क्या करता है, इन्वॉल्व करता है बहुत सारी वेराइटी जिनमें डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं. Most of these interactions are
feeding, though they may be the basis of complex physiological process such as oxygen transport. तो अब यहाँ पे जो बहुत सारे इंटरैक्शन है उनका जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, इम्यून का फंक्शन कैसे होता है ये बताना, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होती हैं ये सब बताना। द टॉपिक्स वी एग्जामिन इन डिटेल इन दिस चैप्टर, तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर पे डिटेल में पढ़ी हैं। द प्रोटीन्स दैट कैरी आउट दीज प्रोसेसेस इलस्ट्रेटेड द फॉलोइंग की प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटीन फंक्शन, some of which will be familiar from the previous chapter। तो अब हमें कुछ कुछ चीज़ें देखनी है। द फंक्शन ऑफ मैनी प्रोटीन इन्वॉल्व द रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ अदर। बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो वो क्या होता है, रिवर्सिबल फंक्शन होता है। एक बार उसने O2 रिलीज़ कर दिया तो फिर क्या होगा, वापस से बाइंड कर सकता है O2 को अपने ऊपर और फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकता है। अ मॉलिक्यूल बाउंड रिवर्सिबली बाय अ प्रोटीन इज कॉल्ड अ लिगेंड। तो वो प्रोटीन्स जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको हम लिगेंड कहते हैं। द लिगेंड में बी एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग अदर प्रोटीन। तो बेसिकली लिगेंड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि दूसरे प्रोटीन को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। द ट्रांजिटिव नेचर ऑफ प्रोटीन लिगेंड इंटरैक्शन is critical to life, allowing an organism to respond rapidly and reversibly to changing environment and metabolic circumstances। तो ये जो लिगेंड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्रिटिकल लाइफ को ये सपोर्ट करते हैं। हाँ, क्रिटिकल लाइफ मतलब जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं हमारी, चेंजिंग एनवायरनमेंट है या फिर मेटाबॉलिक जो सर्कमस्टांसेस आते हैं, चेंजेस आते हैं, उन सब में ये हमको बहुत अच्छे से सर्वाइव करने में हेल्प करता है। द लिगेंड बाइंड्स एट अ साइट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड द बाइंडिंग साइट। तो एक प्रोटीन है, ये प्रेजेंट है, कोई भी प्रोटीन है, इसकी जिस साइट पे लिगेंड आके अटैच्ड होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ लिगेंड, ये यहाँ पे आके अटैच होगा तो ये क्या होगी, बाइंडिंग साइट होगी, which is complementary to the ligand in size, shape, charge and hydrophobic and hydrophilic character। For example, अगर ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक है तो ये तो रिपेल करेगा ना, इसके साथ जुड़ेगा कहाँ जाके, तो इसीलिए ये बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो हमने देख लिया है कि उनका सेम साइज़ होगा ताकि अच्छे से फिट हो जाए, शेप सेम होगा, इस तरीके से। फर्दरमोर द इंटरैक्शन इज़ स्पेसिफिक, इंटरैक्शन बहुत स्पेसिफिक होता है, मतलब स्पेसिफाई होता है कि यहाँ पे होगा। द प्रोटीन कैन डिस्क्रिमिनेट अमंग द थाउजेंड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल इन इट्स एनवायरनमेंट एंड सेलेक्टिवली बाइंड ऑन टू वन और अ फ्यू। तो ये जो प्रोटीन इंटरैक्शंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं और उन्हें पता होता है उन्हें कहाँ पे जाके बाइंड करना है, तो दे आर वेरी सेलेक्टिवली बाइंड, दे गो एंड सेलेक्टिवली बाइंड। A given protein may have separate binding sites for several different ligands। तो कोई एक प्रोटीन में बहुत सारी ऐसी सेपरेट बाइंडिंग साइट्स हो सकती हैं, जैसे कि इधर पे उसका ये वाला लिगेंड अटैच हो रहा है, यहाँ पे ये वाला लिगेंड अटैच हो रहा है, यहाँ पे ये लिगेंड अटैच हो रहा है और इधर ये लिगेंड अटैच हो रहा है। तो वी कैन नॉट से दैट एक प्रोटीन की बहुत सारी अलग अलग साइट्स हो सकती हैं जहाँ पे वो लिगेंड्स को मतलब बाइंड करता है। These specific molecular interaction are crucial in maintaining the high degree of order in a living system। तो ये क्या करता है, बहुत एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर जो है ये इंटरैक्शन करता है, जो क्या करता है, मेंटेन करता है हाई डिग्री ऑफ लिविंग। देन वी हैव excludes the binding of water which may interact weakly and specifically with many parts of the protein। तो हम यहाँ पे वाटर के इंटरेक्शंस को हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, वो हम चैप्टर 6 में कंसिडर करेंगे, यानी कि जो उसके बाद वाला चैप्टर है उसमें हम स्पेसिफिक लिगेंड्स की, कुछ ऐसे एंजाइम्स की बात करेंगे जो कि वाटर से इंटरेक्ट करते हैं। प्रोटीन आर फ्लेक्सिबल, प्रोटीन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। चेंजेस इन कन्फर्मेशन में बी सटल, reflecting molecular vibrations and small movements of amino acid residues throughout the protein। Then we have a protein flexing in this way is sometimes said to breath. Changing in conformation may also be quite dramatic, with major segment of protein structure moving as much as
several nanometers specific conformation change are frequently essential to a protein function। तो हमें ये पता है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और प्रोटीन का कुछ कुछ जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं उस प्रोटीन के फंक्शन के लिए। अगर वो चेंज नहीं करेगा अपनी कन्फर्मेशन को तो उसका फंक्शन भी एक तरीके से किसी काम का नहीं रहेगा। तो उसके फंक्शन को मेंटेन करने के लिए उस कन्फर्मेशन का चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। The binding of a protein and ligand is often coupled to a conformational change in the protein that makes the binding site more complementary to the ligand, permitting tighter binding। तो जो ये लिगेंड जो होते हैं ये क्या करते हैं, जब चेंज करते हैं प्रोटीन के कॉन्फर्मेशन को तो उसकी जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं उनको ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, जिससे कि वो ज़्यादा अच्छे से टाइटली बॉन्ड कर सकें। द स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस दैट अकर्स बिटवीन प्रोटीन्स एंड लिगेंड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट। यानी कि जो स्ट्रक्चर प्रोटीन थोड़ा सा चेंज करता है, थोड़ा सा लिगेंड चेंज करता है एक दूसरे को एडॉप्ट करने में एक दूसरे के स्ट्रक्चर को, उसको हम इंड्यूस्ड फिट कहते हैं। इन in a multi subunit protein, a conformational change in one unit often affect the conformation of other subunit। अगर एक ऐसा प्रोटीन है जिसकी बहुत सारी सब यूनिट्स हैं तो अगर एक सब यूनिट में चेंज होगा तो दूसरी में भी चेंज होगा। Interactions between ligands and protein may be regulated usually through specific interaction with one or more additional ligands. These other ligands may cause conformational changes in the protein that affect the binding of the first ligand। तो जो इंटरेक्शन होता है लिगेंड और प्रोटीन का वो रेगुलेट होता है यूजुअली एक एडिशनल लिगेंड से, उनके इंटरेक्शन से। और ये जो होते हैं दूसरे लिगेंड्स वो क्या करते हैं, इनके कन्फर्मेशनल चेंज को कज़ करते हैं, कन्फर्मेशनल चेंज करने में हेल्प करते हैं। एंजाइम्स रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक केस ऑफ प्रोटीन फंक्शन। जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं बट उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। एंजाइम्स बाइंड एंड केमिकली ट्रांसफॉर्म अदर मॉलिक्यूल्स। ये एंजाइम्स होते हैं बाइंड करते हैं और फिर केमिकली एक मॉलिक्यूल को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। बेसिकली एंजाइम्स एक कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं, मतलब कि उस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करते हैं, उस रिएक्शन को और ज़्यादा जल्दी उसे होने में हेल्प करते हैं। द मॉलिक्यूल एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम्स आर कॉल्ड रिएक्शन सबस्ट्रेट रादर देन लिगेंड्स। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं इनको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, लिगेंड्स नहीं कहते। लिगेंड बाइंडिंग साइट इज कॉल्ड कैटालिटिक साइट और एक्टिव साइट। ये तो एक फैक्ट है। इन दिस चैप्टर वी एम्फसाइज द नॉन कैटालिटिक फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। तो हम नॉन कैटालिटिक फंक्शंस को के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम एंजाइम्स के बारे में बात नहीं करेंगे। एंजाइम्स के बारे में हम चैप्टर 6 में बात करेंगे। यू विल सी दैट दीज थीम्स ऑफ दिस चैप्टर बाइंडिंग specificity and conformational change are continued in the chapter. So from next video onwards we are gonna cover the next chapter, which is reversible binding of protein to a ligand, that is oxygen binding protein।